अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या होता है। तो डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है। ए जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। बी 2x2 ऑफ स्केयर मैट्रिक्स है। ये क्या होना चाहिए, 2x2 इसका ऑर्डर है, मतलब 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं और स्केयर मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करना है आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है, या आपने लिखना है ए और ये स्लैश लगा देनी है, सॉरी ये जो है ना लाइनें लगा देनी है। इज डिफाइंड एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू DET साथ लिखिए ये, और ये DET अगर ना लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A B C एंड D, मतलब ये लाइनें सिंपल लगा दी जाएं, सिंपल जैसे नीचे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि A को मल्टीप्लाई करेंगे आप D के साथ और C को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ। इसका आंसर आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय D, इधर आप लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय D, और C को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा BC। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन में क्या करेंगे, इस ए को मतलब जो भी इधर एलिमेंट होगा इसके इस वाले साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और जो एलिमेंट इधर होगा इसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके तो लिख लेना है। और इज इक्वल टू लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब इसका कोई ना कोई रियल आंसर आना चाहिए। उसके बाद डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स, गिव एन एग्जांपल। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। एक मैट्रिक्स जो है स्केयर मैट्रिक्स सिंगुलर होता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो आपके पास है स्केयर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कि जब आप ये मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करें और आंसर 0 आ जाए वो सिंगुलर होता है। तो एग्जांपल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 इज सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ये बन जाएगा 0 माइनस 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू आल्सो 0। तो ये आपके पास आंसर 0 आ गया, लिहाजा ये आपके पास ए जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद है डिफाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 0 1 2। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 को 1 से बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 जार 2 1 जार 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और 2 में से 0 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, और जो इक्वल नहीं है 0 के। तो ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो नोट ईच स्केयर मैट्रिक्स विद रियल नंबर्स एंट्रीज इज ईदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। के जो जिसकी एंट्रीज जो मैट्रिक्स आपके पास स्केयर मैट्रिक्स होगा और जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगी वो सिंगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभार सिंगुलर होगा और ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। उसके बाद है हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको इंटरचेंज कर देना है, मतलब ए की जगह पे डी को लिख देना है और डी की जगह पे ए को लिख देना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी एंट्रीज हैं मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, उनके आपने साइन चेंज कर दें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए ये मेथड नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। तो एज इसको एडजॉइंट किससे डिनोट किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए से। उसके बाद ये देखें आपके पास था ए, कुछ ऐसे था, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये आपके पास मैट्रिक्स था। एडजॉइंट कैसे लिया हमने, ए को डी, इन दोनों को जगह चेंज कर दिया है, इन दोनों की जगह चेंज किया है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट का आंसर। इसके बाद व्हाट इज मीन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स असल में क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है आपसे कि मैट्रिक्स का इनवर्स तब आप निकाल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी
A and B are said to be multiplicative inverse of each other if A multiplied by B is equal to B multiplied by A is equal to I के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होते हैं जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब जगह चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों जो है मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। द इनवर्स ऑफ ए कैपिटल ए, द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, उसके ऊपर -1 लगा दिया जाता है। दस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो नोट क्या है, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपने याद रखना है। जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिफाइन लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के इनवर्स, लॉ ऑफ इनवर्स है प्रोडक्ट के केस में, वो कैसे फाइंड करते हैं, यह क्या चीज होती है। लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, एंड द कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और वो मल्टीप्लाई होने के काबिल भी होने चाहिए। ये नहीं है कि उनके पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज इक्वली ना हो, मल्टीप्लाई ना हो और आप इनका इनवर्स निकालने पे तुले हो। तो A मल्टीप्लाई बाय B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज का लॉ ये था कि A मल्टीप्लाई बाय B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसी तरह से इनवर्स का ये लॉ है कि A मल्टीप्लाई बाय B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, मतलब B पहले और A बाद में, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अल्लाह हाफिज।